अभी इन्होंने जो जिनको ABCD नहीं मालूम है उनको बैठा बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं रिफाइनरी के बारे में। जिन्हें ABCD भी नहीं मालूम वो बैठे बैठाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण ठोक रहे हैं। अब पता नहीं खुद ही 20 दिन काम करते होंगे लगता है मुझे। नाम की किसानी वाला तंज भजनलाल शर्मा को राजस्थान के किसानों के बीच और कमजोर कर देगा। रिफाइनरी पर बोलने का अधिकार सिर्फ वसुंधरा राजे को है। जिन्हें ABCD भी नहीं मालूम वो बैठे बैठाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण ठोक रहे हैं। ये कोई साधारण बयान नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो हमला है जो बीजेपी की छाती पर सीधा वार करता है। जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने साफ कहा, मुख्यमंत्री के बारे में वो 20 दिन काम कर सकते हैं, खुद किसान बन सकते हैं। किसान तो थे ही, किसान ही थे ये तो, और वो मुख्यमंत्री बने तो अनुभव काम लेवे ना। अब पता नहीं खुद ही 20 दिन काम करते होंगे लगता है मुझे। लेकिन सवाल यह है गहलोत ने ये स्टेटमेंट किस आधार पर दिया? क्या ये सिर्फ पुरानी दोस्ती का नतीजा है या फिर बीजेपी के अंदरूनी कलह को चालाकी से भुनाने का मास्टर स्ट्रोक? गहलोत जानते हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी की सबसे अनुभवी चेहरा हैं। उन्होंने खुद रिफाइनरी प्रोजेक्ट के शुरुआती समझौते देखे थे। गहलोत का इशारा साफ है, अगर कोई गलती हुई तो सिर्फ राजे ही बता सकती हैं। बाकी नेता तो नाम कमाने के लिए हमला बोल रहे हैं। फिर आता है भजनलाल शर्मा पर कड़ा। अभी इन्होंने जो जिनको ABCD नहीं मालूम है उनको बैठा बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं रिफाइनरी के बारे में। अरे बैठाना था तो वसुंधरा जी को बैठाना था। उनको तो मालूम था भी कि काम मैंने गलती करी नहीं करी, हमारे वक्त में एग्रीमेंट में क्या कमी रही या नहीं रही, या उनको गलतफहमी हुई, वो क्लियर कर सकती थी। एकमात्र आज के वक्त में सिर्फ वसुंधरा राजे है जो रिफाइनरी पे हमारे कमेंट पर बोलने का अधिकार रखती है। जिनको रिफाइनरी क्या होती है पता नहीं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या है। ये मॉडर्न रिफाइनरी है, कंट्री की आधुनिक रिफाइनरी है, ये सबसे हाई टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है। कुछ पता नहीं लोगों को, अब भाषण ठोके जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं मुझ पर। तो कम से कम मदन राठौड़ को कहूँगा, क्योंकि वो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो राठौड़ साहब आप कम से कम 10 ऐसे लोगों को करो, या फिर पहले स्टडी करो, पूरी रिसर्च करो। उस सरकार आपके पास में केंद्र में भी राज्य में, आप तो पता लगा सकते हो हमारी क्या कमी है। गहलोत ने बीजेपी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ अनुभवी वसुंधरा राजे, दूसरी तरफ नए नए मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके समर्थक। उन्होंने सवाल दागा कि 4 साल तक रिफाइनरी का काम क्यों बंद रखा? चुनाव हारने का डर था तो PM को बुलाकर उद्घाटन करवा लिया। सच तो यह है कि गहलोत एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। वसुंधरा राजे को बीजेपी के अंदर सम्मान दिलाना, भजनलाल सरकार को अनुभवहीन साबित करना, रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट को कांग्रेस की उपलब्धि बताकर अपना क्रेडिट वापस लेना। अब सवाल आपके सामने है कि क्या गहलोत की ये रणनीति बीजेपी के घर में आग लगाएगी और वसुंधरा राजे इस बयान पर चुप रहेंगी या जवाब देंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नाम की किसानी वाला तंज भजनलाल शर्मा को राजस्थान के किसानों के बीच और कमजोर कर देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।